दोस्तों आज इन्वर्स ट्रिक में मल्टीपल एंगल्स डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट विल हेल्प मी इन मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 2 साइन इन्वर्स एक्स। तो हम कैसे शुरू करें? जैसे हम हमेशा करते हैं, हम सोचते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर एंगल है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं। जैसे ही हमने अल्फा माना, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती है मेरे पास वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि इससे मुझे पता चला कि मैंने x को बोला कि x इज माय साइन अल्फा, है ना? साइन इनवर्स x इज अल्फा, देन x इज साइन अल्फा। और साइन इनवर्स ऑफ x का रेंज भी आपको पता है कि वो नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो यहाँ से आ गया कि अल्फा लाइज बिटवीन नेगेटिव पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। ये दो बातें पता चल गई। अब चाहिए क्या हमको? हमें चाहिए 2 अल्फा की वैल्यू। तो हमने बोला कि भाई हमें तो 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब हम 2 अल्फा में कैसे इंटरेस्ट, हम दिख रहा है कि हमें राइट हैंड साइड सब साइन इनवर्स है। ओके, यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, तो हम साइन ले लेते हैं इसका, साइन 2 अल्फा। अब हम अपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें पता है कि साइन 2 अल्फा डबल एंगल फॉर्मूले से 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है। यहाँ से हमें एडवांटेज ये हुआ कि हमें साइन अल्फा तो पता है, कॉस अल्फा भी हम निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर आप बोलते हो कि भाई हमें तो बस 2 अल्फा जानने में इंटरेस्ट है कि मेरी 2 अल्फा की वैल्यू क्या है। तो जाहिर सी बात है, अब दोनों साइड साइन इनवर्स ले लोगे, है ना? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 अल्फा is equal to sine inverse of 2x under root 1 minus x square। अब मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पर सबसे क्रूशियल स्टेप है कि इसकी क्या वैल्यू आती है मेरे पास, है ना? इसकी वैल्यू जैसे पता चली, मेरा सारी मामला यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब बताइए 2 अल्फा में आप बार बार इंटरेस्टेड हो ना, आपका 2 अल्फा कहाँ पर है? 2 अल्फा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 अल्फा 2 से, तो आपका 2 अल्फा जो है वो नेगेटिव पाई और पाई के बीच में है। इसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए, अब हम इसको सेपरेटली देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 अल्फा की वैल्यू बताइए। अच्छा, मैंने जब आपसे साइन इनवर्स फंक्शन डिस्कस किया था तभी डिस्कस कर लिया था कि इसकी क्या वैल्यू है। वैसे भी अभी फिर से देखते हैं, इसकी वैल्यू तो 2 अल्फा ही आ जाएगी अगर 2 अल्फा साइन इनवर्स के रेंज में है। दैट मीन्स 2 अल्फा लाइज बिटवीन नेगेटिव पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। करेक्ट? इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा कहाँ है मेरा? अल्फा इज लाइंग बिटवीन नेगेटिव पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4, है ना? इसका मतलब क्या है? साइन ले लीजिए दोनों साइड। साइन अल्फा कहाँ है? तो -1 बाय रूट टू साइन नेगेटिव पाई बाय 4 कितना होता है? -1 बाय रूट टू। और साइन अल्फा तो आपका x है, यहाँ से साइन अल्फा इज योर x, तो x एंड देन अगेन 1 बाय रूट टू, है ना? इसका मतलब इसकी वैल्यू इज 2 अल्फा व्हेन योर x लाइज बिटवीन नेगेटिव 1 बाय रूट टू टू 1 बाय रूट टू। और कहाँ हो सकता है? मान लीजिए मेरा 2 अल्फा, देखिए 2 अल्फा यहाँ पाई तक भी जा सकता है ना? तो इसका मतलब अगर 2 अल्फा मेरा ग्रेटर देन हो गया पाई बाय 2 से, लेस देन पाई, तो इसका का क्या वैल्यू आती है? अगर बाहर चला गया, मेरी वैल्यू आती है पाई माइनस 2 अल्फा है। देखिएगा इसका ग्राफ देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, पाई माइनस 2 अल्फा आ जाती है। इससे क्या हुआ? इससे मेरा अल्फा कहाँ है? अल्फा आपका आ गया पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में। दैट मीन्स व्हाट? साइन अल्फा ले लीजिए 1 बाय रूट टू और lies between alpha is less than or equal to 1। ओके, सॉरी साइन अल्फा ना, साइन अल्फा की वैल्यू x है आपकी। और क्या हो सकता है? अगर आपका 2 अल्फा जो है वो लेफ्ट साइड में चला गया, दैट मीन्स माइनस और नेगेटिव पाई के बीच में है। ओके, नेगेटिव पाई से छोटा नहीं हो सकता, यहाँ से देखिए। तो आपका क्या आता है? माइनस पाई माइनस 2 अल्फा आती है इसकी वैल्यू। ओके, फिर आपके पास क्या जाता है? आपका अल्फा कहाँ है? अल्फा आपका हो गया नेगेटिव पाई बाय 2 से नेगेटिव पाई बाय 4 के बीच में। साइन ले ले, दैट मीन्स -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन -1 बाय रूट टू। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। अब देखिए, अब कंपेयर करिए, 2 अल्फा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 2 अल्फा इज इक्वल टू दिस व्हेन योर x लाइज बिटवीन -1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू। ये आ गया पहली वाली बात, है ना? देखिए अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया आपके पास? अगर आप 1 बाय रूट टू और 1 के बीच में हो
तो 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, बिकॉज पाई माइनस 2 अल्फा की वैल्यू ये है ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 अल्फा बताइए, 2 अल्फा या 2 साइन इनवर्स x विल बी पाई माइनस दिस, ये आ गया आपके पास। देखिए ध्यान से, हाँ ये देखिए बाहर निकल गया। अगर आपका x जो है -1 और -1/√2 के बीच में है, तो आपका क्या आ गया, माइनस पाई माइनस दिस ना। इक्वेट करिए इसको, आपको इक्वेट करना है इसके साथ। ओके, तो 2 अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी माइनस पाई माइनस दिस, जो कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए जैसा कर रहे हैं ना, वैसा आप 1 बाय 1 किसी भी मल्टीपल एंगल के लिए करिएगा, आपके सारे फॉर्मूलेज आपको एकदम सामने नजर आएंगे। ये आप ट्राई करिए, सारे नहीं कर सकते तो मैं अभी आपसे कॉस का देखते हैं, ट्रिपल एंगल कोसाइन का देखते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ये। चलिए बताइए, सेम काम करेंगे, इसको भी मैंने कुछ भी एंगल मान लीजिए अल्फा। ओके, तो बताइए क्या है आपके पास, अगर अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देन एक्स इज योर कॉस अल्फा, नहीं? और अल्फा बताइए रेंज क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज पता है, 0 से पाई है ना, तो 0 से पाई लिख लिया हमने यहाँ पर। इंटरेस्ट आपको किस में है, 3 अल्फा जानने में, कि 3 अल्फा की वैल्यू मेरी क्या है, आपको पता करना है। तो यहाँ से पहले नोट कर लेते हैं कि मेरा 3 अल्फा हो कहाँ सकता है। मेरा 3 अल्फा जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दिस। ओके, 3 अल्फा कैन लाई बिटवीन 0 एंड 3 पाई। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब 3 अल्फा की वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है हमें कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सबको साइन इनवर्स दिख रहा है। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ऑफ कोर्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से मुझे पता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos, यहाँ पे अल्फा। ओके, अब जल्दी से लिख लेते हैं कि cos अल्फा मेरा x है, देन दैट मीन्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, फिर वही काम करोगे क्या, cos इनवर्स लेने का है ना, दोनों साइड cos इनवर्स ले लिया, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। डन, एब्सोल्युटली, है ना। अब आपको किस में फोकस करना है, ओनली दिस। ओके, इसकी वैल्यू बताइए। अब तो ये 3 अल्फा ही आ जाता है when your 3 alpha is in the range of cos inverse. Okay, and what is the range? 0 and pi. यहाँ से और डिकोड करिए, अल्फा कहाँ है आपका, 0 और पाई बाय 3 के बीच में। कॉस ले लें सबका, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ओके, सो व्हाट इज कॉस अल्फा, एक्स, कॉस ले रहे हैं सब जगह। ओके, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 3, हाफ। व्हाट इज कॉस ऑफ 0, 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 अल्फा, अगर आपका x जो है हाफ और 1 के बीच में है। ठीक है, दूसरा देखिए, क्योंकि अब आपका अगर 3 अल्फा एक्सीड कर गया, पाई और 2 पाई के बीच में है, देखिए 3 पाई तक जा सकता है वो। ओके, तो आपका क्या आंसर आता है यहाँ पर, इट इज 2 पाई माइनस 3 अल्फा, है ना। फिर से कॉस इनवर्स कॉस एक्स फंक्शन को देखिएगा आप कैसा बिहेव करता है। तो आपका अल्फा आ गया बाई 3 और 2 पाई बाई 3 के बीच में है। कॉस ले लें, तो कॉस ऑफ अल्फा इज माई एक्स, एंड व्हाट इज कॉस 2 पाई बाई 3, नेगेटिव हाफ, है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ आ गया। और व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 3, हाफ, तो यहाँ पर आपके पास आ गया हाफ। ठीक है, तो आप अगर नेगेटिव हाफ और 1/2 के बीच में हो, देन दिस इज योर वैल्यू। और कहाँ तक जा सकते हो, 3 पाई तक, है ना, तो 3 पाई तक आ गए अगर आप 2 पाई से, तो दिस वैल्यू इज 3 अल्फा माइनस 2 पाई, है ना। तो यहाँ से क्या है आपके पास कि अल्फा कैन लाई बिटवीन 2 पाई बाई 3 एंड व्हाट, पाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, व्हाट इज कॉस ऑफ पाई, -1, है ना, और व्हाट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3, नेगेटिव हाफ, ये। ठीक है, अब चलिए इक्वेट कर देते हैं, सब आ गया, ऑलमोस्ट आप डन है ना। 3 अल्फा इज इक्वल टू दिस व्हेन योर एक्स लाइज बिटवीन हाफ एंड 1, तो ये आ गया ना आपके पास लास्ट वाला, 3 अल्फा इज इक्वल टू दिस, और 3 cos इनवर्स ऑफ एक्स इज दिस। 2 पाई माइनस 3 अल्फा व्हेन दिस, तो 3 अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 पाई माइनस दैट, ये वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, 2 पाई की वैल्यू क्या आती है, 3 अल्फा की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 2 पाई प्लस दिस, ये पहली वाली बात आ गई। ठीक है, तो बहुत इजी है ये देखना, मैं समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप करेंगे तो और जल्दी होगा। ठीक है, सिमिलरली आप
2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, सबका एग्जैक्टली सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। एक और करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको चाहिए 2 tan इनवर्स x इज साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ठीक है, ऐसा प्रूफ करने को मान लीजिए आ गया, तो आप क्या करोगे? देखिए फिर से हम सेम कहानी फिर से रिपीट करेंगे। आप बोल दोगे कि भाई ये मेरा कोई एंगल अल्फा है, और जैसे ही बोला कि आपने ये एंगल अल्फा है, आपको पता चल गया कि आपका x जो है वो tan अल्फा है, और आपको अल्फा की रेंज भी पता चल गई क्योंकि आपको tan इनवर्स x की रेंज पता है। तो अल्फा इज -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। चाहिए क्या आपको? 2 अल्फा। लें क्या हम साइन, है ना, क्यों साइन ले रहे हैं? देखिए राइट हैंड साइड में सब साइन साइन है ना, इसलिए हमें साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। बट हमें x के टर्म्स में चाहिए, तो साइन 2 अल्फा और tan अल्फा के बीच में आपको रिलेशन पता है? अगर आपने ये कभी देखा हो कि साइन 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, जरूर देखा होगा। नहीं है तो जल्दी से प्रूफ कर लो, है ना, बहुत इजी प्रूफ है। तो यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू x है, सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया काम। फिर से एग्जैक्टली सेम थिंग, ओके। अब आप फिर से साइन इनवर्स लोगे सब साइड में, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, ओके। फिर से कौन, किस में हमें इंटरेस्ट है जानने में कि ये क्या है, फिर हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ओके। फिर से ये 2 अल्फा लेगा, this is 2 alpha, when your 2 alpha lies in the range of sin inverse, that means -π/2 और π/2 के बीच में। where is your alpha? -π/4 से π/4 के बीच में। अब क्या ले हम? आप साइन नहीं लोगे, आप tan लोगे, है ना, क्योंकि आपने एज्यूम किया है योर x is tan alpha, you want condition on x, ठीक है। तो देन tan ले लेते हैं, tan is an increasing function, not a problem। tan -π/4 -1 is less than or equal to tan alpha which is x is less than or equal to 1, ठीक है। तो this is 2 alpha, 2 alpha is equal to this, है ना, तो ये आ गया आपके पास when x lies between -1 and 1, 2 alpha और 2 tan inverse x is this, ठीक है। चलिए दूसरा बताइए, और आपका 2 alpha कहाँ हो सकता है? 2 alpha अगर आपका π/2 से बड़ा हो गया, है ना, क्योंकि आपने बोला अल्फा यहाँ पर है ना, तो 2 alpha आपका -π और π के बीच में कुछ भी हो सकता है, ओके। तो 2 अल्फा अगर आपका π/2 से एक्सीड हो गया, बट पाई से तो एक्सीड होगा नहीं, तो मान लीजिए ऐसा है, तो आपको क्या आंसर आता है? पाई -2 अल्फा, है ना, पाई -2 अल्फा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कि वो π/4 और π/2 के बीच में है लिख लेते हैं, ओके, π/4 और π/2 के बीच में है, और tan लेंगे आप, तो आपका हो जाएगा दिस इज x एंड दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। अगर 1 से बड़ा है तो पाई -2 अल्फा, और अगर यहाँ पर है जैसे 2 अल्फा आपका जो है वो π/2 से भी छोटा हो गया, -π/2 से भी छोटा हो गया, -π के बीच में, तब आप देते हो -π -2 अल्फा, ओके। यहाँ से फिर से अगर आप tan लोगे, यू विल गेट दैट योर x इज ग्रेटर देन, सॉरी, योर x इज लेसर देन -1, ओके। इफ योर x इज लेस देन -1 इट इज दिस, ठीक है। तो 2 अल्फा क्या हो गया आपके पास? 2 अल्फा विल बी -π माइनस दिस, ओके, ये आ गया आपके पास वेन लेसर देन 1। व्हाट इज योर 2 अल्फा? पाई माइनस दिस व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 1, ओके। सारे फॉर्मूले जो है आपके लाइन बाय लाइन फॉलो होते जाएंगे, ओके। डबल एंगल की भी बात हो गई। अब फाइंडिंग सम ऑफ इनवर्स ट्रिक सीरीज, स्पेशल ट्रिक सीरीज की जिसके हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखते हैं, मिलते हैं।